योग की पद्धति से भी अजपा खुलने की एक विधि है। अजपा जपे सुजाने भेऊ, ज्ञान गुदरी में आचार्य चरण ने श्री कबीरदास जी को उपदेश देते हुए कहा, अजपा जपे सुजाने भेऊ। अजपा जपता है उसको भेद पता चलता है। पर वह जो पद्धति है हठ योग, राजयोग, नाद योग, लय योग, मंत्र योग, उसमें कुछ न कुछ कठिनाई है। किंतु नाम जप का जो योग है वह इतना सरल योग है। बहुत ध्यान से सुने, नाम जप का योग इतना सरल योग है, केवल और केवल कुछ भी न हो, स्वाद आवे न आवे, भाव हो न हो, जागृति भाव की होवे न होवे, मन लगे या न लगे, किसी भी पद्धति से केवल और केवल नाम के लिए अपना समर्पण कर दो। होते 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 नाम जप करते 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 अपने आप भाव का जागरण होने लगता है। नाम जपते हुए भी भाव का जागरण न होवे तो फिर अनुसंधान करना कि कहीं न कहीं भगवत भागवत अपराध बन रहा है, तो उस अपराध से हम कैसे बचें, इसका अपने मन में खूब सावधानी से प्रयास करना। वैखरी में नाम जब प्रतिष्ठित हो जाता है तो मध्यमा वाक अपने आप खुल जाती है। जैसे मोर का कंठ चलने लग जाता है, मोर का कंठ चलता ना ऐसे ऐसे, ऐसे ही मध्यमा वाक का जो स्थान है वो ये है। कंठ कुबर मध्यमा वाक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये मध्यमा वाक, और यहाँ से तालु आदि के व्याघात से बाहर आई वो वैखरी। तो मध्यमा वाक खुलना, मध्यमा वाणी का खुलना ही वस्तुतः अजपा जप है। और मध्यमा वाक जब अपनी सिद्धावस्था में पहुंचती है तब रोम रोम से भगवान नाम प्रकट होने लग जाता है, सर्वत्र अपने आराध्य का अनुभव होने लग जाता है। और महाराज जी फिर जब नाम जपते जपते ये मध्यमा में, वैखरी से मध्यमा में नाम उतरा, वैखरी से मध्यमा में उतरा और मध्यमा से नाम पश्यंती में उतरता है। जब पश्यंती में नाम उतरता, पश्यंती शब्द का संस्कृत पढ़े लिखे लोग एकदम सरलार्थ उसका, पश्यंती माने देखते हैं, पश्यंती माने देखते, कम पश्यंती परमात्मानम पश्यंती, भगवान को देखते हैं। भाव राज्य में भगवान की अनुभूति करते हैं। पश्यंती वह वाक है जिस वाक के द्वारा, दिव्य वाक माने वाणी के द्वारा प्रेमी और प्रेमास्पद का वार्तालाप होता है। हृदय देश में उसकी स्थिति है पश्यंती की। और फिर पश्यंती से नाम जब मूलाधार में उतरता है, जहाँ कुंडलिनी शक्ति विराजमान है, वहाँ जब नाम उतरता है, जिसको परावाक कहते हैं, परावाणी, परा में जब नाम प्रकट हो जाता है तब संपूर्ण भाषा का ज्ञान, संपूर्ण सब कुछ का ज्ञान हो जाता है। परा में नाम उतरते ही सर्वे सर्वार्थवाचकः, फिर अकारो वै सर्वावाक, फिर सर्वे सर्वार्थवाचकः, सर्वे सर्वार्थबोधकः, वह अवस्था आ जाती है परावाक। और वह केवल नाम से ही, वैखरी से नाम जपते जपते ही परावाक तक पहुंचा जा सकता है। इसके एक दो प्रमाण नहीं है। हमारे पूज्य महाराज जी विराजे हैं, परम पूज्य श्री स्वामी जगदीश राम जी महाराज के कृपा पात्र, राम स्नेही परंपरा के तमाम आचार्यों ने, संतों ने केवल वैखरी से नाम जपते जपते सब कुछ प्राप्त किया है। षट चक्र भेदन, कुंडलिनी जागरण, क्या नहीं प्राप्त किया सो आप बताइए, सब कुछ प्राप्त कर लिया। और उन महान आचार्यों की वाणियां आप पढ़ करके देखिए,
व्यावहारिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा उनकी नहीं थी। तमाम आचार्य हुए, पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे, स्कूल का मुख ही नहीं देखा उन्होंने। केवल राम नाम का जप करते करते सब कुछ उन्होंने प्राप्त किया।